जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है सभी लोगों के बीच में कि अष्टमी कब करनी है और नवमी कब करनी है। तो देखिए, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। आज इस वीडियो में बात करेंगे अष्टमी कब करनी है, नवमी कब करनी है, अष्टमी नवमी का हवन हमें कब करना है, कन्या पूजन कब करना है, कलश विसर्जन कब करना है, चौकी कब हमें हटानी है, दशहरा कब है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और सभी कुछ तिथि के अनुसार बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस बार शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हुई थी 3 अक्टूबर 2024 से। तो अगर हम दिन की बात करें, क्योंकि नवरात्रे 9 दिन के रहते हैं, तो अगर हम दिन के हिसाब से काउंट करते हैं तो अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर की आ रही है। और कई सारे पंचांग में भी अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर की ही बताई गई है, नवमी तिथि 11 अक्टूबर की बताई गई है। अब मैं सबसे पहले आपको तिथि बता देती हूँ। तो अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को 12:33 पे, और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है शुक्रवार के दिन 11 अक्टूबर को 12:06 पे। तो देखिए, वैष्णवों में, हिंदुओं में सभी व्रत हम लोग उदया तिथि के अनुसार करते हैं, लेकिन 10 अक्टूबर को उदया तिथि में तो अष्टमी नहीं है। इस बार तो नवमी भी उदया तिथि में नहीं है, दोनों ही तिथियां दोपहर से ही शुरू हो रही हैं। इसीलिए इतना ज्यादा कंफ्यूजन है। कोई कहता है 10 को करो, कोई कहता है 11 करो। तो देखिए, समझिए, 10 तारीख को जो अष्टमी तिथि है वो सप्तमी से युक्त है, और शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी सप्तमी और अष्टमी एक साथ नहीं करना चाहिए। आप अष्टमी और नवमी एक साथ कर सकते हो, पर सप्तमी अष्टमी एक साथ करना शुभ नहीं माना गया है। तो 10 अक्टूबर को जो अष्टमी तिथि दोपहर में शुरू हो रही है वो सप्तमी से मिक्स हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए कई सारे लोग पूरे 9 दिन के व्रत करते हैं, तो उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, उनको पूरा 9 ही दिन व्रत करना है। कई सारे लोग होते हैं जो केवल अष्टमी और नवमी का ही व्रत करते हैं, तो वो लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऐसे में वो अष्टमी का व्रत कब करें। तो अष्टमी तिथि जो है वो हम लोग 11 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट करेंगे। एक तो 11 अक्टूबर में सूर्योदय के समय भी हमें अष्टमी तिथि मिल रही है, और हम सारी चीजें उदया तिथि के अनुसार ही करते हैं, उसे ही शुभ माना जाता है। तो अष्टमी तिथि सूर्योदय के समय पर भी है, और क्योंकि वो अष्टमी नवमी से युक्त है, नवमी और अष्टमी मिक्स है, इसीलिए वो करना शुभ है बजाय सप्तमी और अष्टमी मिक्स करने के। तो जो 10 तारीख को अष्टमी है वो सप्तमी के साथ मिक्स हो रही है, इसलिए हम वो नहीं करेंगे। हम करेंगे 11 तारीख को अष्टमी का व्रत जो नवमी के साथ मिक्स हो रहा है। अब अगर आपको अष्टमी का व्रत करना है तो आप बिल्कुल 10 तारीख को व्रत करिए, लेकिन अष्टमी की जो पूजा करनी है, माता का जो हवन करना है, जो कन्या पूजन करना है, ये सभी पूजा पाठ वाले कार्य आपको 11 अक्टूबर को ही करने हैं। अब ना कई सारे लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्योंकि 10 तारीख को 12 साढ़े 12 बजे से स्टार्ट हो रही है अष्टमी तिथि, तो आप उसके बाद अष्टमी सेलिब्रेट करो। तो देखिए, माता का हवन और माता की पूजा मॉर्निंग में की जाती है, दोपहर में नहीं की जाती है। 12 बजे से पहले पहले करना शुभ माना जाता है। तो ऐसे में भी अष्टमी तिथि आपको 11 तारीख को ही मिल रही है, तभी आप मॉर्निंग में मैया का हवन वगैरह सारी चीजें कर सकते हो। तो अष्टमी तिथि इस बार हम 11 को ही सेलिब्रेट करेंगे। आप बिल्कुल भी संशय मत रखिए, कोई भी डाउट मत रखिए। सिर्फ अष्टमी नवमी का ही व्रत करते हो तो व्रत आप 10 अक्टूबर को करिएगा अष्टमी का, और फिर आप 11 अक्टूबर को जो पूजा है, जो महागौरी माता की पूजा की जाती है, हवन किया जाता है, वो सभी कुछ 11 अक्टूबर को करना है। तो ये तो हुई अष्टमी की बात। अब बात करते हैं कि नवमी हमें कब सेलिब्रेट करनी है। नवमी तिथि कब है, तो नवमी तिथि 11 अक्टूबर को शुरू हो रही है 12:06 पे, और इसका समापन होगा 12 अक्टूबर दिन शनिवार को 10:58 पे। तो नवमी तिथि हम लोग 11 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो देखिए, अष्टमी और नवमी दोनों ही आप 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट कर सकते हो। अब जो लोग सिर्फ उदया तिथि के अनुसार ही मानते हैं, उदया तिथि के अनुसार ही करते हैं, वो लोग
नवमी का जो हवन है उसे वो लोग 12 तारीख को मॉर्निंग में 10:58 से पहले पहले कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर दसवीं लग जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। अष्टमी और नवमी दोनों ही आपको 11 अक्टूबर को करनी है। आप चाहे तो जो अष्टमी का आप कन्या पूजन करते हैं वो आप दोपहर के पहले मतलब 12:06 के पहले पहले 11 अक्टूबर को कर लीजिए, और अगर नवमी का कन्या पूजन आपको करना है तो वो आप 12:06 के बाद भी कर सकते हैं। और अगर आप मॉर्निंग में भी नवमी का कन्या पूजन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 12 अक्टूबर को, क्योंकि कुछ क्षण 12 अक्टूबर को भी नवमी है। तो आप पूजा वाला जो मैया का हवन करना है, जो कलश विसर्जन करना है, जो चौकी हटानी है, जो कन्या पूजन करना है, ये चीजें आप 12 अक्टूबर को भी जो लोग नवमी सेलिब्रेट करते हैं वो लोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और बात है, कई सारे लोग कई सारी बातें कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सबसे पहला नियम तो ये होता है कि आपके कुल में जब और जैसे पूजा की जा रही है आपको वैसे ही करना है, क्योंकि हर किसी की कुल देवी अलग होती है, हर किसी के घर की परंपरा अलग होती है। हमारे यहाँ की परंपरा कुछ और है, आपके यहाँ की परंपरा कुछ और है। तो अगर आपके यहाँ की परंपरा में, आपके यहाँ के कुल में जब अष्टमी हो रही है, जब नवमी हो रही है, आपको तभी सेलिब्रेट करना है। अगर आप पहली बार व्रत करने जा रहे हो, पहली बार चीजें स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर आपको अष्टमी की महागौरी माता की जो पूजा है वो 11 तारीख को ही करनी है, और महानवमी की जो पूजा है, माता सिद्धिदात्री की जो पूजा है, वो आप 11 को भी कर सकते हो 12:06 के बाद, या फिर आप उसे 12 तारीख को सुबह 10:58 के पहले भी कर सकते हो। नवमी में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, नवमी आप 11 को भी कर सकते हो और 12 को भी 10:58 के पहले कर सकते हो, लेकिन अष्टमी आपको 11 को ही सेलिब्रेट करनी है। सिर्फ अष्टमी नवमी का व्रत करते हो तो अष्टमी का व्रत आपको 10 तारीख को करना है और नवमी का व्रत आपको 11 तारीख को करना है, लेकिन अष्टमी की पूजा के जितने भी कार्य है वो सभी 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही हमें करने हैं। आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, और फिर भी कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है इस बात से लेकर, तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछना, मैं आपको बताऊंगी कि आगे फिर आपको क्या करना है। अब बात करते हैं कि कलश विसर्जन कैसे करना है। तो देखिए, कलश विसर्जन, माता की चौकी हटाना नवरात्र है, नवरात्र पूरे 9 दिनों का होता है। पता है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं और अष्टमी के दिन ही कलश हटा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। नवरात्रि 9 दिन और 9 रातों का पर्व होता है। मैया के 9 रूपों की हम पूजा करते हैं। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि मैया पूरे 9 दिनों तक धरती पर रहती है। तो आप चाहे अष्टमी को कन्या पूजन करो, नवमी को कन्या पूजन करो, अष्टमी पूजते हो, नवमी पूजते हो, पाटा जो आपने रखा है, चौकी जो आपने रखी है, कलश जो है, इनका जो विसर्जन है वो तो आपको 10वीं तिथि में ही करना है। ठीक है, तो कलश विसर्जन आपको 10:58 के पहले पहले 12 अक्टूबर को कर लेना है। माता का जो भी विसर्जन का कार्य है वो सब कुछ आपको कर लेना है। अब पारण की बात करते हैं कि 9 दिन के व्रत किए हैं आपने, या आपने अष्टमी नवमी का व्रत किया है, तो पारण आपको कब करना है। तो पारण भी आपको 10वीं तिथि को ही करना है। और देखिए, व्रत का पारण हमेशा माता के विसर्जन के बाद, माता की आरती, माता के हवन के बाद ही किया जाता है। तो 12 तारीख को आप पहले सभी कार्यों से निपट जाइएगा, उसके बाद मैया की पूजा अर्चना कीजिएगा, खीर पूड़ी हलवे का जो भी भोग लगता है वो सब लगाइएगा, मैया का हवन करते हैं तो हवन करिएगा, जैसी भी आपके घर की रीति है वैसे ही आपको करना है। उसके बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना है, लेकिन व्रत का पारण 10:58 से पहले आपको कर लेना है 12 अक्टूबर के दिन में। अब कई सारे लोग पूछते हैं कि फिर नारियल का क्या करना है, कलश में जो जल है उसका क्या करना है। तो देखिए, बहुत सारे लोग उस नारियल को बदार कर प्रसाद के रूप में स्वयं भी ले लेते हैं और बांट भी देते हैं। बहुत सारे लोग उसको अपने घर की तिजोरी में रखते हैं, बहुत सारे लोग लाल कपड़े में लपेट के उसको मंदिर में रखते हैं, बहुत सारे लोग उसको विसर्जित भी कर देते हैं। तो आपके यहाँ पर जैसी परंपरा है आपको वैसा ही करना है। कलश के अंदर का जो जल है उस जल को आपको अपने पूरे घर में छींट देना है, अगर बचता है तो उसको फिर आपको पौधों में डाल देना है। कलश के अंदर जो सामान आपने रखा था, सुपारी वगैरह जो भी सारी चीजें थी, आप चाहे तो उनको विसर्जित भी कर सकते हैं और आप चाहे तो उनको सुखा कर, चाहे तो धूप में सुखा लीजिए, लाल कपड़े में लपेट कर अपने जहां पर भी आप धन रखते हो या अपने मंदिर में उस स्थान पर आप उसको रख सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अष्टमी और नवमी को लेकर, कन्या पूजन को लेकर, कन्या पूजन आपको 12-12 बजे के पहले कर लेना चाहिए, ज्यादा दोपहर नहीं करनी चाहिए कन्या पूजन में। तो आप इस चीज का भी अवश्य ध्यान रखिएगा।
और भी कोई डाउट्स है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि फिर उस चीज़ में आपको क्या करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप लोग एक लाइक भी करते हो ना तो मेरा हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आने का। तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।